तो चलिए आज गोता लगाते हैं द क्रॉनिकल्स ऑफ ऐश एंड फायर की शानदार दुनिया में। ये कहानी है राख और जंजीरों में जकड़े एक साम्राज्य की, जहां हर फैसला आग और खून से लिखा जाता है। आइए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो रोंगटे खड़े कर दे। ताज चमकता नहीं था, वो रोशनी पी जाता था। सिर्फ ये एक लाइन ही इस दुनिया के माहौल को पूरी तरह से समझा देती है। एक ऐसी दुनिया जहां सत्ता कोई जश्न नहीं बल्कि एक बहुत भारी बोझ है, एक अंधेरा है। तो कहानी का पहला हिस्सा है ए क्राउन ऑफ ऐश, आने वाला तूफान। यहीं से सब शुरू होता है, एक ऐसे साम्राज्य से जो अपनी ही गलतियों के बनाए हुए तूफान के आने का इंतजार कर रहा है। अब देखिए, इस कहानी का जो ताज है वो कोई आम ताज नहीं है। क्राउन ऑफ ऐश, जैसा कि इसका नाम है, ये बना है एक पुराने ड्रैगन की हड्डी से। पर इसे हुकूमत का निशान नहीं बल्कि एक चेतावनी माना जाता है। एक चेतावनी कि हर नया राजा आग के और भी करीब राज करेगा। मतलब ये शक्ति का नहीं बल्कि आने वाले विनाश का प्रतीक है। और यहीं वैचारिक टकराव इस साम्राज्य के दिल में बसा हुआ है। एक तरफ है राजा एल्ड्रिक, जो बड़े घमंड से कहते हैं इंसान मिथकों के आगे नहीं झुकते, और दूसरी तरफ है उनका बेटा राजकुमार कैलन, जो हकीकत को बेहतर समझता है। वो कहता है दशमांत कोई भेंट नहीं थी, ये एक सौदा था। एक तरफ पिता का अंधविश्वास है तो दूसरी तरफ बेटे का यथार्थवाद। यहीं से कहानी का असली संघर्ष जन्म लेता है। राजा एल्ड्रिक की इस गलती की कीमत बहुत बहुत भारी चुकानी पड़ी। अब हम आते हैं उस भयानक रात की कहानी पर, जब ड्रैगन की आग ने एक पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। तो सदियों पुराने एक साम्राज्य को खाक में मिलने में कितना वक्त लगता है? जवाब, बस एक रात। स्क्रीन पर ये जो एक नंबर दिख रहा है ना, 1 रात, ये उस तबाही की रफ्तार और उसके पैमाने को दिखाने के लिए काफी है। किताब से लिया गया ये वर्णन हमले की भयावहता को दिखाता है। पत्थर पानी की तरह बह गया, लोहा चीख उठा, इंसान जहां खड़े थे वहीं गायब हो गए। ये शब्द ये सिर्फ एक लड़ाई के बारे में नहीं बता रहे, ये तो कयामत का मंजर है। और उस एक रात का नतीजा क्या हुआ? देखिए, राजा एल्ड्रिक मारे गए और उनका वो ताज उनकी खोपड़ी में ही पिघल गया। राजकुमार कैलन कुछ जिंदा बचे लोगों के साथ भागने में कामयाब रहे, और उनकी जानी पहचानी दुनिया वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। जहां राजा एल्ड्रिक ने आग का सामना आग से करने की कोशिश की, वहीं कैलन ने अपने पिता की गलती से सीखा और एक बिल्कुल नया रास्ता चुना। और यहीं से कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है, जंजीरों का सौदा, जंजीरों वाला समाधान। और ये थी कैलन की सबसे बड़ी और जरूरी समझ। उसे एहसास हुआ कि ड्रैगन मौत से नहीं डरते, वे जंजीरों से डरते हैं। इसलिए उसे मारने की बेवकूफ़ी करने की बजाय उसने पुराने जादू का इस्तेमाल करके उसे बांधने का फैसला किया। ये एक ऐसी सोच थी जो पहले किसी ने नहीं सोची थी। कैलन ने राजा बनने से इनकार कर दिया और खुद को एक नया पद दिया, वार्डन। अब वार्डन का मतलब क्या है? एक शासक जो मूर्तियों के बजाय कानून बनाता है और झंडों के बजाय निगरानी की आग जलाता है। मतलब वो एक संरक्षक था, राजा नहीं। ये दिखाता है कि उसका नेतृत्व करने का तरीका कितना अलग था। तो कैलन का ये अनोखा तरीका काम कर गया और इसकी वजह से साम्राज्य को लगभग 2 दशकों तक शांति मिली। लेकिन जैसा कि होता है, शांति हमेशा के लिए नहीं रहती और अब दरारें साफ दिखने लगी थीं। ये टाइमलाइन उन 17 सालों की कहानी बताती है। साल 0 में ड्रैगन को बांध दिया गया। साल 5 तक सब ठीक रहा, व्यापार के रास्ते फिर से खुल गए। लेकिन फिर साल 10 आते आते बड़े घरानों के बीच असंतोष बढ़ने लगा और 17वें साल तक ये शांति टूटने की कगार पर पहुंच गई। और ये हैं वो ताकतें जो इस शांति के लिए खतरा बन रही थीं। हाउस वेल दलदली जमीन की हिफाजत के लिए एक सेना की मांग कर रहा है, पर असल में उन्हें जमीन और ताकत चाहिए। हाउस थेन को तिजोरियों तक पहुंच चाहिए ताकि लोहे और जाहिर है ड्रैगन की जंजीरों पर उनका कंट्रोल हो। और हाउस मौर्य, वो तो राजशाही वापस लाना चाहते हैं ताकि अपनी कठपुतली गद्दी पर बिठा सकें। हर किसी का अपना छिपा हुआ एजेंडा है। और फिर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। हाउस मौर्य को एशियन वंश की एक भूली हुई शाखा का पता चलता है, एक गुप्त शाही वारिस जिसका नाम रोवेन है। ये एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल कैलन की सत्ता को सीधे चुनौती देने के लिए किया जा सकता है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा है। अंधेरे में एक गूंज,
कैलन की बरसों की बनाई शांति अब टूटने वाली है और अतीत के फैसले उसे घेरने के लिए लौट आए हैं। और ठीक इसी वक्त वो खतरा जिसे सब सोया हुआ मान रहे थे, वो जाग उठता है। ड्रैगन पायरेट खुद बोलता है। उसके ये शब्द सीधे कैलन के लिए हैं। तुम बूढ़े हो रहे हो छोटे वार्डन, और तुम्हारी जंजीरें ठक रही हैं। ये एक भयानक चेतावनी है कि इतने लंबे समय से सोया हुआ खतरा फिर से जाग रहा है। तो कैलन के सामने अब एक ऐसी दुविधा है जिसका कोई सही जवाब नहीं है। पहला रास्ता, ड्रैगन को मार दो, पर क्या पता इससे कोई और बड़ी बुराई आज़ाद हो जाए। दूसरा रास्ता, ड्रैगन को आज़ाद कर दो और पूरी दुनिया को फिर से जलते हुए देखो। या फिर तीसरा रास्ता, कुछ मत करो और इंसानों को ही आपस में लड़कर दुनिया को तबाह करने दो। हर रास्ता सिर्फ तबाही की ओर ही जाता है। और यहीं पे ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब दया की जंजीरों में जंग लग जाए तो शांति की असली कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी की आत्मा है और हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।